प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ये जो 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी है, उसके तहत आज बीमा रथों को रवाना किया गया है, जो 4 पंचायत समितियों में एक रथ जाएगा। खेतड़ी, बुहाना, चिड़ाव और सूरजगढ़ में एक रथ, और झुंझुनू, नौलगढ़ और अलसीसर, उदयपुर वाटी, इसमें एक रथ जाएगा। ये बीमा के योजना के जितने भी संदर्भ हैं, उसके संदर्भ में प्रचार प्रसार किसानों में करेगा कि बीमा के क्या फ़ायदे हैं। और 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो ऋणी किसान है जिन्होंने लोन लिया है बैंक से, उनका बीमा किया जाएगा। लेकिन अब की बार एक नया प्रोविज़न किया है किसानों के लिए कि अगर कोई किसान बीमा नहीं कराना चाहे तो वो संबंधित बैंक में 8 जुलाई तक लिख के दे दे कि मैं बीमा नहीं करवाना चाहता हूँ, तो उसको बीमा से बाहर रखा जाएगा, यानी कि बीमा नहीं। और जो भी किसान भाई बीमा कराना चाहते हैं वो 15 जुलाई तक संबंधित बैंक में करवाएं। अपनी जो भी फसलें बो रखी हैं या बोने जा रहा है जी, उसके संदर्भ में घोषणा पत्र बैंक में भर के दे दें, उसके अनुसार ही बीमा होगा। और जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे टिड्डी हो, चाहे कम वर्षा हो, चाहे अधिक वर्षा हो, तो इसका कवरेज होगा और किसानों को नुकसान का आकलन करके बीमा का लाभ। डॉक्टर राजेंद्र सिंह लांबा, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जूनियर। सर कौन सी फसल है जो एक मन ऐड करी गई है इसमें? जो जिले में बोई जा रही हैं फसलें, जैसे बाजरा, मूंग, ग्वार, ये तो है ही हैं। इसके साथ जो नई फसलें हैं जिनका कम क्षेत्र है, जैसे कपास है, मूंगफली है, इनको भी अब ऐड कर लिया गया है। तो किसान भाई इनका भी बीमा करवा सकते हैं। इनके अंदर भी जो नुकसान होगा उसका आकलन करके किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत AIC कंपनी को, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया जी, इसको 3 साल के लिए जिले के अंदर अधिसूचित किया है। 3 साल तक अब यही कंपनी रहेगी और किसानों का जो भी नुकसान होगा उसका आकलन करके मुआवजा देगी। सगला वायना राम राम। मैं देसी पत्रकार रवि जलको जुनिनो चैनल पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आज कलेक्ट्रेट में अपने 2 वैन ही जो रवाना करी गई हैं, वह हर एक तहसील और पंचायत स्तर पर जाके अपना किसानन है जो फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देंगे। तो इकले आज आप जो जानकारी ले से जो अपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इकले इनको टेंडर दिया गया है। बिकले यूँ आप जो डिटेल है कि तरीका किसान है भाई को फायदा उठा सकते हैं, तो इकले आप जानकारी ले से। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है बिका जो जिला प्रभारी में अपने साथ जुड़ रहे हैं। अभी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें किसानों को हम, जैसे अगर कोई किसी किसान के मतलब नुकसान हो जाता है फसल में, तो उनको कवर किया जाता है। जैसे खरीफ और रबी ये दोनों मतलब सीजन होती है, तो इसमें किसानों को मतलब का बैंकों के द्वारा वो बीमा किया जाता है। जो किसान होते हैं, जो ऋणी किसान होते हैं, उनका बैंक अपने आप बीमा कर देते हैं। तो कौन करे को जो फसल बीमा है इको किस तरीका अपना किसान लाभ ली? इको लाभ इतने मिले साहब कि जहाँ किसानों को पहले बीमा हुआ है, या तो ऋणी और गैर ऋणी 2 टाइप का किसान हुआ है। जो ऋणी किसान होते हैं उनका मतलब कि बैंकों द्वारा बीमा किया जाता है। जैसे हर साल जो फसल बीमा योजना जो होती है, जो ऋणी किसान होते हैं उनका बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है, जो ऋणी किसान होते हैं उनका। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ये निर्धारित किया है कि इसको स्वैच्छिक कर दिया है। तो अगर जो किसान ये चाहता है कि मैं बीमा नहीं करवाना चाहता, ऋणी किसान होता है जो ये चाहता है कि मैं बीमा नहीं करवाना चाहता हूँ, वो बैंक में 8 जुलाई से पहले जाके वहां पे एक घोषणा पत्र बैंक को भर के देना पड़ेगा कि मेरा इस बार बीमा ना किया जाए। अन्यथा अगर किसान बैंक में जाके नहीं देता है तो उसका बैंक करेगी ऋणी किसान का। कि जो किसान ही अगर चाहूँ कि भाई माने जो है यो फसल बीमा को नहीं करवाना, हाँ, तो बिकले बन जो बैंक में जाके एक 8 जुलाई तक बन जाके, हाँ, आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि भाई मैंने इनमें कौन ऐड होना। तो जो किसान ऐड होना चाहे हैं तो वह किसाना को कतो चार्ज है वो लियो जाए एक मान। इसमें जैसे खरीफ और रबी 2 फसल होती है, तो खरीफ में जो प्रीमियम राशि होती है ना, उसका 2% दिया जाता है। जो बीमित राशि होती है उसका 2% किसानों का चार्ज लिया जाता है। जैसे बाजरा का मतलब 27,550 बीमित राशि है, तो उसका 2% के हिसाब से 551 रुपए पर हेक्टर लगेगा। पर हेक्टर ये बीमा मतलब ये तो बाजरा की बात, हाँ, बाजरा की के बाद में और जो फसलों की बात, जो गुआर है उनका 38,736 रुपए है मतलब बीमित राशि, तो उसका 2% के हिसाब से 774.72 रुपए हो गए पर हेक्टर, प्रति हेक्टर का। और मूंग है 41,399 रुपए बीमित राशि है, तो उसका
जो कृषक द्वारा प्रीमियम है वो 2% के हिसाब से 827.98 रुपए होंगे जी। और चौड़ा का है 42,965, तो उसका 2% के हिसाब से 859.30 रुपए होंगे जी। ठीक है। कपास है उसका 27,559 रुपए जी। और उसका 2% के हिसाब से 1377.95 रुपए हैं किसान द्वारा पर हेक्टेयर का। और मूंगफली का है 1,04,167 रुपए और जिसका कृषक द्वारा प्रीमियम है वो 2% के हिसाब से 2,083.34 पैसे। आपदा की बात करें तो कौन सी आपदा में ही बने ये जो लाभ दिया जा है? जो आपदा की हम बात करते हैं तो जैसे इसमें दो तरह की एक आपदा होती है। जैसे एक तो इसमें हम दो तरह से कवर करते हैं, एक तो व्यक्तिगत रूप से जैसे किसान जैसे ओलावृष्टि हो गई या बादल फट गया या आग लग गई। आग भी जैसे प्राकृतिक आग, ना कि मतलब ऐसे या तो कोई लगा देता है आग, वो नहीं, या बिजली के खंभे से लग जाती है वो भी आग नहीं। जैसे आकाश से बिजली गिरने से जो आग होती है, आग लग जाती है, वो भी काट के सुखाई गई फसल में, ऐसे नहीं, काट के सुखाई गई फसल में आग लगने पे उसका व्यक्तिगत आकलन किया जाता है। वो हमारे टोल फ्री नंबर है 1800 116 515, इन पे शिकायत करेंगे, कॉल करेंगे कि भाई मेरे खेत में इस तरह से नुकसान हो गया है तो इसका सर्वे करवाया जाए। लगभग टाइम कतो रहेगी किसान ने जाए कि मतलब आग लगने के 72 घंटे के अंदर टोल फ्री पे शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है, शिकायत करनी पड़ेगी। अगर बाई चांस टोल फ्री नंबर हमारे नहीं लगते हैं तो उसमें 7 दिन के अंदर अंदर किसान या तो हमारे हर ब्लॉक पे अधिकारी हैं हमारी कंपनी के, हर ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनको लिखित में वो एप्लीकेशन दे दे, या एग्रीकल्चर जो ऑफिस उनके एरिया की लगती है उनमें जाके वो अपनी वो दे दे, तो वहां पे फिर हम सर्वे करवा देंगे। इसमें किसान तो वैसे सभी ऋणी और गैर ऋणी दोनों दो टाइप के किसान होते हैं। जो गैर ऋणी किसान होते हैं उनके लिए मैं बता दूं, जैसे ऋणी किसान का तो बैंक कर देती है, लेकिन गैर ऋणी अगर कोई करवाना चाहे तो अपनी इच्छा से, या तो जैसे CSC सेंटर होते हैं या फिर जो पास में जो अपनी बैंक में जिस बैंक में अकाउंट है या जो CCB बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, इनमें जाके और इनमें जाके करवा सकते हैं वो। अब उनके करवाने के लिए डॉक्यूमेंट बता दूं, एक तो उनको अपनी फसल का ब्यौरा देना पड़ेगा, जो कृषि अधिकारी या एग्रीकल्चर कृषि प्रेषक या पटवारी वो उस पर करके देगा कि इस किसान ने ये फसल बो रखी है। वो अपना ब्यौरा, एक आधार कार्ड और एक जमाबंदी, ये चीजें, और बैंक की पासबुक, ये चीजें लेके जानी पड़ेगी। या तो वो CSC सेंटर चले जाएं या फिर वहां पे चले जाएं बैंक में, तो वहां पे जाके वो करवा सकते हैं। अभी जो आप बात करा तो किसान ने की फसल है, एक तो फसल खड़ी फसल में ही चीज को लाभ दिया जाए या फिर फसल कटन के बाद में भी किसान ने फसल बीमा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाभ ले सके है। देखो एक तो बुआई सु अगर बुआई विफल हो जाए, जहाँ मतलब मौसम की मारामारी सु या मतलब बुआई हुआ ही नहीं या बुआई विफल हो जाए, जो भी बुआई करे तो बिक लिए में 25% बन दिए जाए, जो भी बीमित राशि हुआ है बिको 25% बन कवरेज कर दिया जाए। और अगर जहाँ सीजन चल रही है, बीच सीजन मतलब फसल खड़ी फसल और कटाई तक के बीच में जहाँ ये ओलावृष्टि या बादल फटना या भूस्खलन या जाए तो आग में अगर नुकसान हुआ है तो वह ई टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन दर्ज करवा सके जी। तो लगभग कितना दिन में है कि किसानों ने योजना को, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये लाभ कब तक मिल जाए है? इसमें जैसे अलग अलग होता है, जैसे गवर्नमेंट की भी जो सब्सिडी वगैरह उन पर डिपेंड रहता है। और जैसे उसमें जैसे यहाँ से राजस्व विभाग से और कृषि विभाग से जो आंकड़े जाते हैं, फसल कटाई प्रयोग बोलते हैं उनको, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट फसल कटाई प्रयोग बोलते हैं, उनके आधार पे भी क्लेम बनता है। जैसे वो फसल आंकड़े जानने के बाद उन आंकड़ों का हम निर्धारण करते हैं, उन निर्धारण करने के बाद में हम क्लेम जारी अपलोड करते हैं। तो जो बातचीत करा आपा की किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद योजना है। एक मान के जो अपना जितना भी किसान भाई हैं उसके तो सैन्य योजना को कि योजना के अंतर्गत आपको जो फसल बीमा है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना करवानी चाहिए। और आने वाले टाइम में अगर कभी भी बाकी अगर कोई है कि समस्या आवा है तो बिको ऋण है जो बिको जो मुआवजो है वो बांका द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा किसानों ने प्रोवाइड करवाया जाए। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यह जो जानकारी है थान किसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ। जो भी समस्या अभी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के करने जो घंटी सी है या भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डलोगी को नोटिफिकेशन थाने तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।